पेगासस का वायरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया। जिन लोगों ने कमेटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके एग्जामिनेशन के लिए, 5 में कुछ मालवेयर पाया गया है जिसके ऑडिट एग्जामिनेशन हो रहा है। माननीय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को हम पूरा पब्लिक नहीं करेंगे, कुछ पोर्शंस को करेंगे। कितना करेंगे जब लोड होगा तो मालूम हो जाएगा। तो एक प्रकार से तो देश की सुरक्षा के लेकर जो भारत सरकार ने कहा था कि यह विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम भारत की सुरक्षा के प्रति सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, उसको उन्होंने भी स्वीकारा है। तो लेट्स वेट देयर। मोटी बात यह है कि पेगासस नाम का जंतु किसी भी मोबाइल में नहीं पाया गया। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये हैं बड़े सवाल। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी थी। आपको याद है ना? आप खास करके हमारे टीवी वाले और हमारे प्रिंट के हमारे मित्र उस समय के अपने फुटेज और रिपोर्टिंग को निकालेंगे तो संसद कितने दिन नहीं चलने दी गई थी वो सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये आरटीआई के रिप्लाई में है। तो कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी, तो हमें ज्ञान न दें। और एक बात हमें कांग्रेस पार्टी को और कहना है, ये लोकतंत्र है, मैदान में आ जाइए। जनता ईमानदारी से वोट देती है, लेकिन प्रायोजित कैंपेन, झूठा कैंपेन, प्रायोजित पीआईएल और हर का डिसमिसल, इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है। यह विषय पेगासस के संबंध में है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां और देश के स्वयं सिद्ध बुद्धिजीवी और एनजीओ जिनका एक ही उद्देश्य है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करना, उन्होंने बहुत तूफान पैदा किया था। आपको याद होगा 21 से कहानी चल रही थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका में पहुंचा कि इसकी जांच कराई जाए। और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े ही सक्षम टेक्निकल मेंबर्स की कमेटी बनाई। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ए वेरी पावरफुल कमिटी ऑफ एमिनेंट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट टू एग्जामिन द होल इश्यू ऑफ पेगासस। और इसमें और विश्वसनीयता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही डिस्टिंग्विश रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रविंद्रन, वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इस पूरे कमेटी की वर्किंग की। Therefore, the Supreme Court put in place a mechanism of eminent technical people, and the working was to be supervised by Justice Ravindran, a very distinguished retired judge of Supreme Court. ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, ये पूरी कमेटी सरकार से बिल्कुल अलग थी। इस कमेटी के ऊपर सरकार का कोई न हस्तक्षेप था, कुछ था। हां, सरकार ने एक बात कही थी, कई मामले राष्ट्रीय सुरक्षा के हैं तो उसे हम शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के आग्रह पर तूफान खड़ा करने वाले लोगों ने 29 मोबाइल इस कमेटी के सामने रखा कि मेरे मोबाइल से कुछ लगता है गड़बड़ हुई है। तो सिर्फ 29 मोबाइल को उस कमेटी के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया। आज उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। वो रिपोर्ट सील्ड कवर में है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जी ने, सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है, और 5 में कुछ है लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में, उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। ये मैं प्रेस आपके सामने इसलिए आया हूं कि ये बातें माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने अपने सीजीआई कोर्ट में कही। उन्होंने कहा कि इस पूरी रिपोर्ट को हम भी नहीं जारी करेंगे क्योंकि कई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन इसका एक एब्रिज्ड वर्जन हम जनता के सामने इसको प्रस्तुत करने का आदेश देंगे। द क्रूशियल पॉइंट टू नोट इज
that the high-profile technical committee consisting of eminent people of technology, supervised by an eminent retired judge of the Supreme Court, has not found any Pegasus virus in the 29 mobiles submitted for examination. 29 मोबाइल जो सबमिट किए गए उसमें किसी में पेगासस नहीं पाया गया। 5 में एक मालवेयर है उसकी। अब देश के सामने बोलने का हमारा दिन है। क्या क्या खुराफात नहीं किया था इन लोगों ने। मेरे पास सारे कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स हैं जो बदूनी जी उनकी टीम ने निकाल के रखा हुआ है। याद है ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया था देशद्रोह का आरोप लगाया था। इन्होंने पिछले साल मॉनसून सेशन को होने नहीं दिया था और जो रिपोर्ट आई है तो मालूम हुआ हाली 21% प्रोडक्टिविटी हुई। और राहुल गांधी ने क्या कहा था वो हम जरूर आपके लिए कहना चाहेंगे। ये राहुल गांधी के पेगासस की हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं आपके लिए। Pegasus is an attempt to crush Indian democracy. Pegasus is an attack on the country and country's institutions. I am confident the Supreme Court committee will get the truth. Pegasus was used against chief ministers, former prime ministers, and BJP's ministers among others. Was the Prime Minister and Home Minister getting the data obtained through use of Pegasus? ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट है। और बाकी राहुल गांधी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको मैं अपनी मर्यादाओं के कारण रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहा गया था उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी जिस पर इतना तूफान खड़ा किया गया देश भर में कि भारत में जनता की प्राइवेसी को नुकसान बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, प्रधानमंत्री अपने पार्टी के अंदर पेगासस के द्वारा सर्वेलेंस करा रहे हैं, विपक्षियों का करा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का करा रहे हैं। आरोप शुरू हो गया। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये है बड़े सवाल। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी थी। आपको याद है ना, आप खास करके हमारे टीवी वाले और हमारे प्रिंट के हमारे मित्र उस समय के अपने फुटेज और रिपोर्टिंग को निकालेंगे तो संसद कितने दिन नहीं चलने दी गई थी वो सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये सारा कुछ एक मोटिवेटेड कैंपेन का पार्ट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। और उसके सार में क्या है? उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने, मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए पेगासस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही थी और कई देश जो इसका प्रयोग करते हैं उनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह चर्चा दुनिया में हो रही थी या दुनिया में करवाई जा रही थी। हिंदुस्तान में 3-4 मीडिया के मीडियम्स ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, क्या कैंपेन किया था? द बीजेपी इज इंटाइटल्ड टू रेस्पेक्टफुली आस्क द लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और digital mediums who's unleashed a sustained, motivated campaign against Prime Minister in particular and his government in general. His government survives on snooping, on spying. क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ राहुल गांधी एंड हिज पार्टी एंड हिज एसोसिएट्स इन द NGOs that they have so much animus against
our popular Prime Minister Narendra Modi ji and his government that they resort to falsehood to expand their party, and the moment the falsehood explodes, the party shrinks further. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, दो चीज का आप ध्यान रखें, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है. Democracy shines and prospers on certain well-defined norms of public life. तो झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती. आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पेगासस, उसके पहले राफेल, उसके पहले जो दिल्ली में पार्लियामेंट बन रही है और सारा जो विस्तार बन रहे हैं, उसको लिए क्या कैंपेन किया गया, क्या छोड़ा गया, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया. और एक चीज आप देखिए, झूठ का सहारा लेकर आरोप लगाना और फिर पीआईएल की छतरी में कोर्ट पहुंच जाना. ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑर्डर किया है, लेकिन वो भी एक पीआईएल के ऊपर किया. तो झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना. इनके मित्र, इनके सहयोगी पिटिशनर बनते हैं और उसके बाद चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बाकी कोर्ट ने रिजेक्ट किया. आज हमें एक बात और कहनी है और ये बात हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्पाइंग पर हमें नसीहत न दे. आज मुझे पीड़ा से बोलना पड़ रहा है, जब देश के योग्य राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब बाबू देश के वित्त मंत्री थे तो उनके दफ्तर पर किसने बगिंग की थी, याद है कांग्रेस पार्टी? उसको च्युइंगम गेट कहा जाता था, याद होगा अनिल बलूनी. और हमारे पास आंकड़े भी हैं कि कांग्रेस की सरकार में कितना अधिक बाकी चीजें करने की कोशिश की गई है. ये सब के आंकड़े हैं, आप कहेंगे तो हम वो भी दे देंगे कि 13 तक सैकड़ों चीजें जिस तरह से की हैं. मैं पढ़ रहा हूं, एन आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम 2013 revealed that around 9,000 phones and 500 email accounts were watched every month by UPA government at the time. ये आरटीआई के रिप्लाई में है. तो कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी, तो हमें ज्ञान न दें. और एक बात हमें कांग्रेस पार्टी को और कहना है, ये लोकतंत्र है, मैदान में आ जाइए, जनता ईमानदारी से वोट देती है, लेकिन प्रायोजित कैंपेन, झूठा कैंपेन, प्रायोजित पीआईएल और हर का डिसमिसल, इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है. क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है. गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, देश की चिंता और देश की सुरक्षा की चिंता. आज बीजेपी की ओर से हम बहुत विनम्रता से ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी हो या एनजीओज हो, तो उनसे बहुत नजदीकी महसूस करते हैं, या फिर लेफ्टिस्ट हो, आप कुछ भी करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. और उसी का असर है कि कश्मीर में पिछले 15 अगस्त को इतने झंडे फहराए गए, चाहे वो शोपियां हो या बाकी भी क्षेत्र हो, कि झंडे कम पड़ गए. तो हम देशभक्ति का सौदा नहीं करते, देशभक्ति हमारी प्रतिबद्धता है, भारत की सुरक्षा हमारा कमिटमेंट है, एंड देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. तो मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था कि पेगासस का विषय गंभीर था, इसलिए हमने आपको रख दिया कि कोर्ट ने आज क्या कहा है. ये सब कोर्ट में ऑब्जर्व हुए ना, कि रिपोर्ट को पढ़ा, पेगासस का वायरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया. जिन लोगों ने कमेटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके एग्जामिनेशन के लिए, पहली बात हो गई. 5 में कुछ मालवेयर पाया गया है जिसके ऑडिट एग्जामिनेशन हो रहा है.
माननीय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को हम पूरा पब्लिक नहीं करेंगे, कुछ पोर्शंस को करेंगे। कितना करेंगे, जब लोड होगा तो मालूम हो जाएगा। तो एक प्रकार से तो देश की सुरक्षा को लेकर जो भारत सरकार ने कहा था कि यह विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम भारत की सुरक्षा के प्रति सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, उसको उन्होंने भी स्वीकारा है। तो लेट्स वेट देयर। मोटी बात यह है कि पेगासस नाम का जंतु किसी भी मोबाइल में नहीं पाया गया। माफ करें, माफी मांगना राहुल गांधी की फितरत में नहीं है। मैं बात बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। याद है आपको, मैं उस शब्द को दोहरा नहीं सकता। 19 के चुनाव में चौकीदार नाम लेकर क्या प्रचार किया गया था देश भर में, लगवाए थे नारा, हम लोग को और बहुमत मिल गया, जनता ने आशीर्वाद दिया, और राफेल की कहानी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया। क्या उन्होंने कभी सॉरी कहा? तो वही फिर रिपीट करूंगा, कांग्रेस पार्टी, हमारे बाकी उनके मित्र, हमें हराना है तो भैया चुनाव में हरा दो ना, हरा दो हमें। लेकिन चुनाव में हारते रहे हो, आगे भी हारोगे, मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया में और बढ़ रही है, और इस तरह के झूठे आरोप लगाकर और कोर्ट का सहारा मोटिवेटेड पीएल के द्वारा करने के कारण आपकी पार्टी बढ़ेगी। और एक बात हम और कहेंगे, जो ऐसे न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो सस्टेन कैंपेन चलाया, वो भी कुछ पुनर्विचार करेंगे अपने बारे में, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। देखिए, अब यहां मैं राहुल गांधी की हर बात पर जवाब देने नहीं बैठा हूं, क्योंकि मेरा वो स्तर नहीं है जिन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। ये हमारे बीजेपी का स्तर नहीं है और नहीं होगा। हम राजनीति में एक मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं। इसलिए 19 के कैंपेन में चौकीदार शब्द पर आगे क्या उन्होंने बोला था, मैंने नहीं कहा आपके सामने। उसका जवाब जनता देती है और आज भी देगी।